After the chapter of sets, we have to start new chapter, that is principle of mathematical induction. छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास क्वेश्चंस होंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, थ्योरम है मैथमेटिकल इंडक्शन की, पहले इसकी बात कर लेते हैं. Principle of mathematical induction states that suppose we are given a statement Pn, कोई स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है जिसको हम लोग Pn से डिनोट कर लेते हैं, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स. इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर मीन्स बेटा कि हम लोगों के पास जो ये स्टेटमेंट होगी ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में होगी, एंड वी हैव टू कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स फॉर प्रूविंग द गिवन स्टेटमेंट. अब उसमें होता क्या है कि यहाँ पे ये कहा होता है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. मतलब जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसमें हम लोगों ने n की वैल्यू 1 पुट करके देखनी है कि हमारे पास जो ये 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है. और उसके बाद इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, then the statement is also true for n is equals to k plus 1. Means to say that the truth of the statement pk, मतलब n is equals to k के लिए अगर हम लोग स्टेटमेंट ट्रू प्रूव कंसिडर करते हैं तो उसी स्टेप को यूज करके वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k plus 1. और अगर ये तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट हमारी ट्रू प्रूव हो जाती है, then by principle of mathematical induction Pn is true for all natural number. बेटा ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट को हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के अकॉर्डिंगली डील करना है. दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसको n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है. सेकंड स्टेप होता है कि गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू कंसिडर करना है. कई बुक्स में n इज इक्वल्स टू k लिखा होता है, कई बुक्स में n इज इक्वल्स टू m लिखा होता है. दैट डजंट मैटर, चाहे आप k कंसिडर कर लीजिए चाहे आप m कंसिडर कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जस्ट एक एब्रीविएशन है, k और m इज सम एब्रीविएशन यूज्ड टू प्रूव द स्टेटमेंट. मींस टू से n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करनी है, n इज इक्वल्स टू k के लिए कंसिडर कर लेनी है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूव करनी है. मतलब पहला और तीसरा स्टेप को प्रूव करना है, सेकंड स्टेप हम लोगों ने कंसिडर करना है कि ये ट्रू है. और अगर इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है, देन वी कैन से दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या गिवन स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली राइट. अब इस स्टेटमेंट में परसेंट की जो स्टेटमेंट है, दोबारा बता रहा हूं बेटा, जो ये पॉइंट्स लगे हैं ये पॉइंट्स ने डेसिमल नहीं कंसिडर करने, ये कंसिडर करने की 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन. अब बेटा एक और चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इसको ध्यान दें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहां देखिए जो आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं ये नंबर्स के बिल्कुल पैर में है, बिल्कुल बॉटम में है नंबर के. तो एक बात याद रखिएगा, जो डेसिमल होता है वो नंबर्स के सेंटर में होता है, और जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ये डॉट जो है ये बॉटम में होता है. वैसे भी हम लोग यहाँ पे यही कंसिडर करेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है पुत्र जी. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको ट्रू प्रूव करना है. पहले समझ लीजिएगा, यहाँ देखिए सॉल्यूशन फॉर n इज इक्वल्स टू 1. मैंने स्टेटमेंट में कहा सबसे पहले हम लोगों ने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है. जब n इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो पुत्र जी आइदर आप लोगों ने फर्स्ट टर्म कंसिडर करनी है या जो nth टर्म गिवन होती है ना इसमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है तो चाहे आप फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लीजिए या जो nth टर्म गिवन होती है इसमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है. नाउ सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ. 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2, आंसर कम्स आउट टू बी 2 into 3, दैट इज 6 आ रहा है मेरे पास. अब इसके बाद राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूं. राइट हैंड साइड में मैंने n की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो इट विल बी 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये मेरे पास आ रहा है बेटा जी 2 into 3 into 4 डिवाइडेड बाय 4. 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया. देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 6 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 6 आ रही है. LHS is equals to RHS for n is equals to 1. Therefore, result is true for
ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिजल्ट मेरे पास ट्रू हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट मैंने ये कहा था कि हम लोग n इज इक्वल्स टू k के लिए रिजल्ट ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट द रिजल्ट इज ट्रू, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। क्योंकि बेटा स्टेटमेंट में ये कहा था कि n इज इक्वल्स टू k इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। मतलब क्या है कि अगर n इज इक्वल्स टू k को ट्रू कर देते हैं, वहां से हम लोग n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो इट एम्प्लाई, बेटा अगर ये रिजल्ट k के लिए ट्रू है तो सारी स्टेटमेंट लिख देनी है, जहां पे n होगा वहां पे k लिख देना बस। तो इट विल बिकम 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on। n की जगह पे मैं k पुट कर रहा हूं, k into k plus 1 into k plus 2 and this will be equals to, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 divided by 4 and this will be equation number 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में चाहे n टर्म में 1 पुट कीजिए, चाहे फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करनी है और चेक करना आपका रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रिजल्ट ट्रू हो गया n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो उसके बाद कंसीडर करते हैं लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। और जब रिजल्ट n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होगा तो पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिख देनी है, सिर्फ जहां जहां पे n होगा वहां वहां पे आपने बेटा जी k लिख देना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट पूरी लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए लिखना है क्योंकि हम लोगों ने ये रिजल्ट को यूज करके n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में भी हम लोगों ने लिखा था pn या pk इंप्लाइज pk प्लस 1। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, जब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए करना पुत्र जी फिर से पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 and so on। अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 करना है तो बेटा एक बार याद रखना कि दिस टाइम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 भी पुट करना है और n इज इक्वल्स टू k भी पुट करना है, क्योंकि पिछली टर्म भी पुट करनी है हम लोगों ने। और यहाँ पे मैं साथ में LHS लिख रहा हूं, LHS। पहले n की वैल्यू k पुट करते हैं, मेरे पास आता है इस तरह से। उसके बाद क्योंकि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 है तो k प्लस 1 भी पुट करना है उससे अगली टर्म, दैट इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट, सारी की सारी जब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने n की वैल्यू k प्लस 1 तक लिखनी है। अब k प्लस 1 तक लिखनी है तो उससे एक पिछली टर्म भी लिखनी होती है और वो kth टर्म होती है। अब इसके बाद देखिएगा, इतनी जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पीछे निकली हुई है, तो यहां मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। देखिए 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 and k into k plus 1 into k plus 2, इसकी वैल्यू मेरे पास आई हुई थी k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 over 4। जो यहां तक स्टेटमेंट थी इसकी जगह पे इसका रिजल्ट लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके, और उसके बाद जो अगला स्टेप था या अगली टर्म थी उसको एज इट इज लिख दिया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लिख रहा हूं। अब देखिए दोनों टर्म्स में से k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन निकलता है, तो मैं लिख रहा हूं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, और ब्रैकेट में बेटा जी मेरे पास बचता है k ओवर 4 प्लस 1 ओवर 1। अब यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 आ गई थी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करते हैं,
और जब राइट हैंड साइड में n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट किया तो चेक कीजिए हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ आ रहा था। तो इसके साथ लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। Hence result is true. Hence by PMI शॉर्ट फॉर्म है बेटा जी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। Hence by PMI the result is true for n is equals to natural number, small n belonging to natural number। बेटा जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तब आप लोगों ने एंड में लिखना है therefore by PMI the result is true for all natural number। और एक बात याद रखिएगा कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ ही डील करती है। ठीक है बेटा। Now we are going to discuss 6 questions। 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम इसी तरह से 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on n into n plus 1 is equals to we need to prove n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3। अब हम लोगों ने इसको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो दोबारा से PMI का पूरा कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर n is equals to 1 सॉल्यूशन लिख लेते हैं फॉर n is equals to 1। पहला स्टेप 1 के लिए प्रूव करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाता है 1 into 2। मैंने पहले भी बोला चाहे फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए चाहे n में n की वैल्यू 1 प्लस पुट कर लें nth टर्म में। So it will come out to be 2 and then on the right hand side RHS comes out to be 1 into 2 into 3 divided by 3। चेक कीजिए जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 into 2 into 3। ये कैंसल आउट हो गया हमारे पास फिर से आंसर 2। LHS is equals to RHS therefore result is true for n is equals to 1। n is equals to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप let result is true for n is equals to k। n is equals to k के लिए रिजल्ट ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। तो रिजल्ट ट्रू है तो पूरी स्टेटमेंट फिर से लिखनी है 1 into 2 2 into 3 and so on k into k plus 1 will be equals to k plus 1 into k plus 2 divided by 3 and write down this as equation number 1। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा जब n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू लिखना है ना तो सिर्फ राइट हैंड साइड नहीं लिखनी या सिर्फ ये टर्म और ये टर्म नहीं लिखनी, पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है अप टू एंड। अब इसके बाद थर्ड स्टेप फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। और जब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए करना है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। मैंने पहले बोला है जब k प्लस 1 करना है तो एंड में k प्लस 1 भी पुट करना है और एक उससे पिछली टर्म भी पुट करनी है। सो 1 into 2 2 into 3 3 into 4 and so on n की वैल्यू k पुट करते हैं और उसके बाद n की वैल्यू k प्लस 1 भी पुट करनी है। सी हियर जब n की वैल्यू k पुट करेंगे तो k into k प्लस 1 और जब n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करनी है तो इट विल बिकम k प्लस 1 into k प्लस 2। इसके बाद अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इतनी स्टेटमेंट का मेरे पास आंसर ऑलरेडी आया हुआ है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये जो बॉक्स में मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी है इसकी जगह पे इसका रिजल्ट लिख देंगे k into k plus 1 into k plus 2 divided by 3 प्लस जो ये नेक्स्ट टर्म है k plus 1 into k plus 2 k plus 1 into k plus 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1। अब दोबारा देखिए दोनों टर्म्स में से k plus 1 into k plus 2 कॉमन निकलता है, मैं बाहर निकाल देता हूं। इट इज k plus 1 into k plus 2 और ब्रैकेट में रह जाएगा k over 3 plus 1 over 1। एलसीएम लेते हैं k plus 1 into k plus 2 और ये रह जाता है k plus 3 और जो नीचे है 3 उसको मैं सारे के नीचे इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। सो RHS पुट n is equals to k plus 1।
जब RHS में n की वैल्यू k+1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास आता है k+1 इंटू k+1+1 इंटू k+1+2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 डिवाइडेड बाय 3। और चेक कर लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS लिख देते हैं और इसके बाद लाइन लिखनी है देयरफॉर बाय PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बेटा ये रिजल्ट की लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर बाय PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल small n belonging to capital N। small n belonging to capital N मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है।